नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया प्रोग्राम। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। जेके ट्रांसपोर्ट की मालिक चेन्नई से दिल्ली पहुंची अंजू शर्मा। अपता के राष्ट्रीय अधिवेशन में निभाई सक्रिय भूमिका। अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अपता के राष्ट्रीय अधिवेशन में इस बार देश भर के ट्रांसपोर्टरों की मजबूत भागीदारी देखने को मिली। हर वर्ष की तरह इस बार भी चेन्नई की जानी-मानी ट्रांसपोर्टर अंजू शर्मा विशेष रूप से दिल्ली पहुंची और अधिवेशन में सक्रिय सहभागिता निभाई। अपता का यह राष्ट्रीय अधिवेशन 6 एवं 7 फरवरी 2026 को राजधानी नई दिल्ली स्थित राजा राम मोहन राय ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। अधिवेशन की अध्यक्षता आर.के. शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने की। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए ट्रांसपोर्टर, उद्योग प्रतिनिधि एवं संगठन पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अंजू शर्मा ने बताया कि अपता का राष्ट्रीय अधिवेशन ट्रांसपोर्ट उद्योग की वास्तविक समस्याओं और भविष्य की दिशा तय करने का सबसे प्रभावशाली मंच है। उन्होंने कहा कि अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों, नीतिगत बाधाओं और उद्योग की संभावनाओं पर गंभीर मंथन करना है। अधिवेशन के दौरान ट्रांसपोर्ट सेक्टर की प्रमुख समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उद्योग के समग्र विकास के लिए रणनीति तैयार की गई। सरकार के समक्ष ट्रांसपोर्टरों की सामूहिक मांगें रखने पर सहमति बनी तथा ट्रांसपोर्ट उद्योग के उज्जवल भविष्य के लिए ठोस योजनाओं पर विचार किया गया। अंजू शर्मा ने विश्वास जताया कि यह राष्ट्रीय अधिवेशन ट्रांसपोर्ट उद्योग को नई दिशा देने और संगठन को और अधिक मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित किया। रोडवेज चेन्नई से हूँ। ट्रांसपोर्टर देश की रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी ही टूट जाएगी तो फिर क्या होगा? क्यों नहीं आप प्रधानमंत्री को चेताते, क्यों नहीं आप नितिन गडकरी को चेताते कि आप लोगों की देखभाल करें, ट्रांसपोर्टर का देखरेख करें और ट्रांसपोर्टर आयोग बनाए? हमने तो बुलाया ही इसीलिए था, पर साहब आ नहीं पाए। गडकरी साहब आते तो आज तो उनके सामने यही प्रार्थना थी कि क्या उन्होंने इतने ट्रांसपोर्ट के अच्छे रोड बनाए हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है, थोड़ा इस तरफ भी उनको ध्यान देने की थोड़ी ज़रूरत है। एक तो ना तो ड्राइवरों का कोई भविष्य सेफ है, ना ट्रांसपोर्टरों का भविष्य सेफ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हाँ जी, और लेह लद्दाख से लेकर और नागालैंड तक एक ट्रांसपोर्ट है जो राशन पहुंचाता है, जिसके सहारे लोग जीवित हैं। फिर उन लोगों की देखभाल नहीं तो किसकी सरकार देखभाल? उसी बात है, वही मैं कह रही थी कि हर महकमे के साथ जो है एक गाड़ी ड्राइवर जुड़ा हुआ है। अगर एक गाड़ी ड्राइवर नहीं है तो कोई भी महकमा पूरा काम नहीं कर सकता, ना कृषि वाला, बात तो ना ड्राइवर दूध का वाला। नाम ही बदलने की जरूरत है। आज ड्राइवर को लोग अच्छी नजर, आप उसको सारथी रखो, अच्छा नाम दो पूरे। हम उनको तो सारथी कहते हैं, पायलट कहेंगे, सारथी कहेंगे, कि वो जो है सारथी के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे पहले उनको मान सम्मान देना है, उनकी तकलीफें समझनी है। जो खाए पिए बगैर गाड़ियाँ चलाते हैं, तकलीफें क्यों नहीं समझ रही? क्योंकि अब हम सब में अभी एक आना और भी जरूरी है, जागरूकता आनी जरूरी है। अब शर्मा जी के अंडर में आके, जो शर्मा जी हमारे अध्यक्ष हैं आर.के. शर्मा जी, उन्होंने किया है, सबको इकट्ठा कर रहे हैं, आ जाएगी, देख लेना एक दिन वो भी आएगा। राष्ट्रीय सचिव होने के नाते आपका क्या दायित्व है? मेरा ये दायित्व है जो मेरे ट्रांसपोर्ट भाइयों को और हमारे जो पायलट हैं, जो मनीष भाई साहब ने जो नाम चेंज किया था, पायलटों की इनके जो प्रॉब्लम जो आती है उनका सॉल्यूशन करना ही हमारा कर्तव्य है। पहले तो आप ड्राइवर नाम है, लोगों ड्राइवर नाम पहले से बहुत ना, आप ड्राइवरों का नाम ही कोई अच्छा क्यों नहीं रखते? जैसे कि आप ट्रेन वालों ने लोको पायलट रख दिया, ऐसे अपने ड्राइवर का नाम भी बहुत अच्छा रख सकते हैं आप लोग। जी बिल्कुल, आज हमें बहुत वैसे तो सारथी रखा हुआ, और आज हमको ये बहुत अच्छा सुझाव मिला है। वो कहते हैं कि एक होने से कुछ नहीं होता, जब अनेक हो जाते हैं तो बहुत मजबूती भी आती है। नाम चेंज करो, उसको सारथी बनाओ, कुछ ऐसा नाम दो ताकि उसकी इज्जत हो देश के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सारथी है, और सरकार ये देखती है कि सिर्फ ये ड्राइवर नहीं है, ये ट्रक का पहिया चला सकता है। ये ट्रक का पहिया नहीं चल रही है, सरकार चल रही है इससे। ये बोलो कि पूरा देश चल रहा है, पूरा देश चल रहा है इससे।